नमस्कार बच्चों। आज क्लास 9 में हम चैप्टर नंबर 12 में हीरोइन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। एबीसी एक त्रिभुज है। ए कोण के सामने भुजा स्मॉल ए से यानी एबी भुजा का मान होगा आपके सी और बीसी भुजा का मान होगा ए और एसी भुजा का मान होगा आपके बी। कोण ए के सामने भुजा स्मॉल ए यानी बीसी बराबर ए और कोण बी के सामने भुजा एसी बराबर बी और कोण सी के सामने भुजा एबी बराबर सी। तीन भुजाएं आपको दी हुई है। तीन भुजाएं जब दी हुई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप है और त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अर्ध परिमाप ए बी सी यहाँ पर भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से ये पीरियड फॉर्मूला कहलाता है। यदि हमको त्रिभुज का आधार दिया हुआ हो, त्रिभुज का आधार दिया हुआ हो और ऊंचाई दी हुई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इस प्रकार से यदि हमारे आधार दिया हुआ है और ये ऊंचाई दी गई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यदि हमारा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें तीनों भुजाएं बराबर दे रखी है। तो √3 a² बटे 4 यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर है तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं a बराबर b बराबर c होगी, तीनों भुजाएं बराबर होगी तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3 बटे 4 भुजा स्क्वायर। इसके बाद में हम देखते हैं कि यदि हमको आधार दिया हुआ है और दो भुजाएं बराबर दे रखी है। त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, ये कोई त्रिभुज है, इसका आधार है b और दो समान भुजाएं जिसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपके समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b है और इसमें दो भुजाएं हमारी ए दे रखी है जिसका क्षेत्रफल होगा b/4 √4a² - b²। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा b यहाँ पर आधार वाली भुजाएं और समान भुजाएं हमारी a है, दो समान भुजाएं हमारी a है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 4a² - b²। ध्यान रखें समान भुजाओं की लंबाई a और आधार हमारा b है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। अभी आपने देखा था कि समबाहु त्रिभुज दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में एक यातायात संकेत बोर्ड लगा हुआ है। यातायात संकेत बोर्ड में ये यातायात संकेत बोर्ड है जिसकी तीनों भुजाएं आपकी बराबर है।
यातायात संकेत बोर्ड में आपके तीन भुजाएं बराबर है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है हेरोन सूत्र का प्रयोग करके। हेरोन सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है, ये संकेत है आपके। तो हम देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप एच बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। तो बी और ए प्लस ए बटे दो बराबर हो जाएगा आपके 3a बटे 2, यानी बी और सी दोनों आपके बराबर है। बी बराबर भी ए है और सी बराबर भी आपके ए है। तो इसका अर्थ परिमाप एच बराबर हो जाएगा ये। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वही योग फॉर्मूले से h * s - a s - b और h - c। s का मान रख दीजिए स्क्वायर रूट s है हमारे 3a बटे 2, दूसरा है हमारे 3a बटे 2 माइनस a, फिर s का मान रख दीजिए 3a बटे 2, b का मान भी हमारा a है तो माइनस a, और c का मान भी s का मान रखेंगे 3a बटे 2 माइनस a। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट 3a बटे 2, दो लघुत्तम ले लेंगे 2a 3a में से 2a घटा देंगे a बटा 2 और आपके आ जाएगा a बटा 2। ये हो जाएगा हमारे 3 a की घात 4 बटे हो गया हमारे 16। तो इसका वर्गमूल ले लेंगे हम स्क्वायर रूट अंडर रूट 3 a4 का वर्गमूल हो जाएगा a स्क्वायर बटे 4। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा अंडर रूट 3 a स्क्वायर बटे 4। इसमें आपको दे रखा है आगे कि संकेत बोर्ड का परिमाप हमको दे रखा है। संकेत बोर्ड का परिमाप हमको दे रखा है। संकेत बोर्ड का परिमाप हमें ज्ञात है। संकेत बोर्ड का परिमाप, संकेत बोर्ड का परिमाप बराबर हमको दे रखा है 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर परिमाप दे रखा है। तो अर्ध परिमाप निकाल लेंगे या तीनों भुजाओं का योग समबाहु त्रिभुज का परिमाप। संकेत बोर्ड है हमारा समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस a बराबर दे रखा है हमको 180। तो 3a बराबर दे रखा है 180। तो a बराबर आ गया हमारी 60 सेंटीमीटर। भुजा आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर की। अब हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था अंडर रूट 3a। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट 3 a स्क्वायर बटे 4 अंडर रूट 3 a का मान रख दीजिए 7 गुना 60 बटे रख दीजिए आप 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम काट देंगे 4 को 60 से काट देंगे 15 बार, ये आ जाएगा 15 को 6 से गुना करेंगे 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपके संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल आ गया। संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल हो गया हमारे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विभिन्न आकृतियों की जो कि समबाहु त्रिभुज में है या समद्विबाहु त्रिभुज में है, उनका हेरोन के फॉर्मूले से या तीनों भुजाएं दी हुई है, उनका हेरोन के फॉर्मूले से हम मान ज्ञात कर सकते हैं।
में हमारे फ्लाई ओवर बना हुआ है, इस फ्लाई ओवर के किनारे जो है वो त्रिभुजाकार है। तो इसमें त्रिभुज की एक भुजा ए बराबर दे रखी है 122 मीटर, बी बराबर दे रखी है आपकी 120 मीटर और सी बराबर दे रखी है आपकी 22 मीटर। तो इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिविज्ञापन का मूल ज्ञात करना है, विज्ञापन किया गया है। तो हम देख रहे हैं इसमें सबसे पहले ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे s अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। इसका अर्थ परिमाप निकालेंगे। अर्थ परिमाप s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। a का मान है आपके पास में 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2, ये आपके मीटर। तो इसीलिए s बराबर आ गया आपके 264 बटे 2 बराबर 132 मीटर। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज है हमारा समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज की आकृति में है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके यहाँ लगा हुआ है। s का मान रख देंगे 132 माइनस 122 और 132 माइनस 120, 132 माइनस 22, इसके बाद में आएगा 132 में से 122 घटा देंगे 111 यानी 110। 132 माइनस 122 इसमें आ जाएगा आपके 110, यहाँ क्या आ जाएगा 10। इसमें 132 में से 120 घटा दो, यह आएगा आपके 11। 132 में से 22 घटा देंगे इनको 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा हमारा भी। s के स्थान पर 132 रखेंगे, s माइनस 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22। 132 में से 22 घटाएंगे हम 110, 132 में से हम 120 घटाएंगे 12 और 132 में से 22 घटाएंगे 10। इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड कर देते हैं। 132 के गुणनखंड हो जाएंगे 12 गुणा 11, इसके गुणनफल हो जाएंगे 11 गुणा 10 इंटू 12 गुणा 10 मीटर स्क्वायर। हम पेयर बना लेंगे 11 और 11 का, 12 और 12, 10 और 10 का पेयर बनाएंगे। तो इस प्रकार से 12 इंटू 12 का 12, 11 इंटू 11 का 11 और 10 इंटू 10 का यह आ जाएगा आपके 12 गुणा 11 गुणा 10 यानी वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर हम देख रहे हैं कि 12 और 12 के दो खंड है, तो इसका 12 वर्गमूल 11 इंटू 11 की 11 वर्गमूल और 10 इंटू 10 का 10 वर्गमूल आ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल हो गया हमारे पास में, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1320 मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया हमारे 1320 मीटर स्क्वायर। अब इस त्रिभुजाकार जो आकृति है इस पर हम 1 वर्ष का विज्ञापन कर रहे हैं, 3 वर्ष का विज्ञापन हमको ज्ञात करना है। 1 वर्ष का विज्ञापन किराया हमको दे रखा है, जो कि 1 वर्ष में होते हैं 12 माह, 1 वर्ष में होते हैं 12 माह का विज्ञापन का किराया आपको दे रखा है 5000 रुपए, ये आपको दिया हुआ है। इसका विज्ञापन किराया दे रखा है आपको 5000 रुपए 1 वर्ष का, प्रति मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा आपको
5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक माह का किराया बराबर 5,000 बटे 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से हम निकालेंगे 3 माह का किराया। 3 माह का किराया बराबर 5,000। एक वर्ष के विज्ञापन का किराया है 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का किराया 5,000 रुपए है एक वर्ष का। तो एक माह का किराया हो जाएगा, ये 12 माह का किराया है, तो एक माह का किराया 5,000 बटे 12। 3 माह का किराया निकालेंगे तो 5,000 बटे 12 को फिर 3 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारे 5,000 बटे 4 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपके 3 माह का किराया है। हमको पूरे त्रिभुज का किराया ज्ञात करना है। पूरा त्रिभुज का किराया ज्ञात करने के लिए हम इसको गुणा कर देंगे। तो यानी 1320 मीटर स्क्वायर का किराया हम ज्ञात करेंगे। इसीलिए 1320 मीटर स्क्वायर का 3 माह का किराया, 3 माह के विज्ञापन का किराया बराबर 5,000 बटे 4 गुणा 1320 रुपए। ये कुल किराया आएगा। इसको 5,000 गुणा 4 के 12 0 रुपए। इसको गुणा कर लीजिए, ये रुपए कुल किराया आएगा हमारे 4 0 4 0 5 3 15 का 5 1 5 15 1 16। इस प्रकार से हम देखते हैं कि त्रिभुजाकार फ्लाइट और जो है उसमें एक त्रिभुजाकार विज्ञापन करा हुआ है। तो त्रिभुजाकार विज्ञापन का किराया को निकालना है। पहले इन्होंने के फॉर्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके फिर उसका हम h + -a h - b h - c से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके हमें एक वर्ष यानी 12 माह का किराया दिया हुआ है। 12 माह एक वर्ष यानी 12 माह का किराया दिया हुआ है। एक माह का किराया निकालेंगे तो 12 का भाग देंगे, फिर 3 माह का किराया निकालेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 5,000 बटे 4 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1320 मीटर स्क्वायर का 3 माह का विज्ञापन का किराया हो जाएगा आपकी 1320 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारे कुल विज्ञापन का किराया आएगा। आगे के प्रश्नों को हम आप सोल्व करेंगे। कोई प्रश्न में यदि परेशानी है तो फिर आप कल समझाएंगे। धन्यवाद।